हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा जहां पे डेट जो है वो एक्चुअल डेट फॉर्मेट में नहीं है, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और उसे हमें डेट में कन्वर्ट करना है। तो पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है जहां कॉलम सी में एक डेट का कॉलम है और आप देख सकते हैं कि ये जो डेट का कॉलम है ये एक्चुअली डेट फॉर्मेट में नहीं है, ये है एक टेक्स्ट फॉर्मेट में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एक्चुअल डेट होता है उसका अलाइनमेंट हमेशा राइट साइड में होता है और टेक्स्ट जो होता है उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। तो ये जो है डेट वो जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली टेक्स्ट है, इस पे आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और न ही आप इस पे फिल्टर कर पाएंगे। तो पहला एग्जांपल ये था। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जहाँ पे कॉलम सी में आपको ये डेट कॉलम दिख रहा है, जहाँ पे कुछ तो है डेट जो कि लेफ्ट अलाइनमेंट है और कुछ डेट है जिसका अलाइनमेंट राइट है। तो जो डेट का अलाइनमेंट राइट साइड में है वो एक्चुअली डेट फॉर्मेट में है, वो डेट सही है, लेकिन जिसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में है वो डेट फॉर्मेट नहीं है, वो एक्चुअली टेक्स्ट है। तो इन दो एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसे इजीली तरीके से इसे डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का भी जस्ट सब्सक्राइब बटन को दबा दे और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले एग्जांपल की बात करें तो पहला एग्जांपल यहाँ पे जो भी है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे डेट फॉर्मेट में। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है डेट वैल्यू। तो उसके थ्रू मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने का। तो मैंने यहाँ डेट वैल्यू को प्रेस किया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रेफरेंस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज और इंटर बटन को प्रेस किया। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे ये डेट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका अलाइनमेंट मिडिल में है। तो मैंने क्या किया है, होम बटन में इसका बाय डिफॉल्ट मिडिल सेलेक्ट करके रखा था, इसलिए मिडिल में ही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से इसका अलाइनमेंट मिडिल हटा दूं तो आप देखेंगे डेट जो है एक्चुअल फॉर्मेट वो राइट साइड में मूव हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे एक एरर दिख रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि ऐसे डेट फॉर्मेट को कैसे हम लोग एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जहां पे हमारे पास मल्टीपल डेट है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेट है जो एक्चुअल डेट फॉर्मेट में है लेकिन कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मैं दो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो ये रहा पहला सॉल्यूशन। आपको कॉलम सी को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब में जाना है और डेटा टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे पहला बाय डिफॉल्ट है डेलिमिटेड सिलेक्ट। अगर आपके पास फिक्स्ड विड्थ है सिलेक्ट तो आप इसे डेलिमिटेड को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद हम जो जा रहे हैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ध्यान में रहे कि यहाँ पे कोई भी डेलिमिटर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेट। डेट में यहाँ पे आपको मिलेगा मल्टीपल ऑप्शन। मल्टीपल ऑप्शन में से आप कंफ्यूज हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि इसमें से किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप अपने जाएंगे डेट वाले फॉर्मेट में और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो डेट दिया हुआ है उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट कहने का मतलब है कि जो डेट डाला हुआ है वो DDMMYY फॉर्मेट में है या MDDYY। यहाँ पे D का मतलब होता है डेट, M का मतलब होता है मंथ, Y का मतलब होता है ईयर। तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम सी की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी डेट है जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसका पहला 22 की अगर बात करूँ तो वो डेट है, फिर मंथ है और ईयर है। तो इससे मुझे मालूम चल गया कि ये जो डेट का फॉर्मेट है वो DMY है। तो यहाँ पे जाना है और DMY को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका डेट का फॉर्मेट MDY है तो MDY को सिलेक्ट करें और जैसा भी फॉर्मेट है आप यहाँ से उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्लिक करते हैं फिनिश पे। तो आप देखेंगे कैसा जादू हो गया कि जितना भी यहाँ पे डेट था टेक्स्ट फॉर्मेट में वो यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था इसका पहला सॉल्यूशन। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपका ये सॉल्यूशन, ये ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो मैं कंट्रोल जेड करके मैंने वापस पुराने एरर वाले कंडीशन में आ गया। यहाँ पे दूसरे सॉल्यूशन के लिए पहले मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी करके कॉपी किया डेटा को, कंट्रोल और इन के साथ में नया वर्कशीट ओपन किया और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है। मैंने क्या किया, वहां से डेटा को लेकर डायरेक्ट एक न्यू वर्कबुक में पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैं इस फाइल को एज ए CSV कहीं पे सेव करूंगा।
ध्यान में रखें CSV में इसको सेव करना है। फाइल में गया, सेव एज मैंने किया और मैं इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आप अपने मुताबिक कहीं भी इसे सेव कर सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन बस ये एक CSV फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं इसे डेट चेक करके सेव कर दिया और यहाँ से सेव टाइप में CSV को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ध्यान में रहे एक यहाँ पे है CSV UTF और दूसरा है CSV कॉमा डिलिमिटेड। तो आपको कॉमा डिलिमिटेड को सिलेक्ट करना है और मैंने इसे ओके कर दिया। तो अब मेरा ये जो आप देख सकते हैं ये फाइल सेव हो चुका है एज ए CSV। इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब मैंने जो डेस्कटॉप पे सेव किया है वहां से मैं डेस्कटॉप से इसे ओपन करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं चला जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ डेट चेक CSV है, इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया। अभी देखता हूँ क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ तो यहाँ पे मैजिक हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था इसका दूसरा तरीका। अब चलते हैं, मैंने जैसा आपको बोला था कि मेरा जो पहला जो प्रॉब्लम था जहाँ पे ये चीज कन्वर्ट नहीं हुआ था, इसे कैसे करेंगे। तो इसे दिखाने के लिए फिर हम आपको यहाँ Ctrl+C, इसको नए रूप में लेते हैं Ctrl+V और इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम वही तरीका टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ से जाने के बाद डेटा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे डिलिमिटेड ही सिलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी डिलिमिटर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे डेट में जाकर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा DMY, क्योंकि डेटा का फॉर्मेट DMY ही है और मैंने इसे फिनिश कर दिया। तो आप देखेंगे सारा का सारा यहाँ पे डेट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से पक्का भी काफी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।